काम हो रहा तो नाम हो रहा है। झारखंड के नए सीएम चंपा सोरेन ने जो काम इन चंद दिनों में किया है, इसको देखकर ये कह सकते हैं कि काम हो रहा है तो नाम हो रहा है। 100 यूनिट से 125 यूनिट बिजली मुफ्त करना, वादा अनुसार ग्रामीण गाड़ी की शुरुआत करना, पेंशन के लिए उम्र की कटौती करना। अब आवास को लेकर विपक्ष ने मजाक बनाया था, कहा आवेदन अंचल कार्यालय में धूल खाएगा। आज लगातार अब आवास की पहली किस्ती बांटी जा रही है। ये देख उनके मुंह में धूल जम गया है। सरायकेला मार्केट से चंद मीटर की दूरी में भाजपा ने अपनी आलीशान ऑफिस बनाई। चंपाई सोरेन ने अपने लोगों के लिए आलीशान टाउन हॉल बनाया। उक्त बातें सीएम प्रतिनिधि सनत आचार्य ने कही। बीते दिन सरायकेला में मॉडर्न टाउन हॉल का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सीएम चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरायकेला के कायापलट के लिए 317.18 करोड़ की सौगात दी। मौके पर सीएम प्रतिनिधि सनत आचार्य से हमारी विस्तार से बात हुई। जिला की पूरी भार अब उनके कंधे में है। जिस तरह कायापलट की परिकल्पना सीएम ने किया है, उस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट श्री आचार्य के साथ। पिछले कई वर्षों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस क्षेत्र का नेतृत्व करते आ रहे हैं। ये उनका छठा टर्म है। जब भी कभी हम लोग ऐसे फुर्सत में बैठते हैं तो उनके मन में एक हमेशा से चिंता सी रहती थी कि सरायकेला के लोग क्या करेंगे। विपक्षियों ने तो उनसे ठग ठग के वोट लिया है, भर भर के वोट लेते थे, झूठ बोलते थे और वोट लेते थे। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 500 बेड का अस्पताल जो खरसवां में पिछले 12 वर्षों से बन रहा है, क्या वो झूठ नहीं है? क्या अभिजीत प्लांट झूठ नहीं है? कब बनेगा अभिजीत प्लांट? कब वहां नौकरियां मिलेगी? कब उन लोगों को हक मिलेगा जिन्होंने अपनी रहती जमीन देकर एक उम्मीद के साथ लोगों ने भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के वोट दिया था? क्या मानसिकता थी? जो भी लीडर थे उसमें उनकी क्या मानसिकता हो सकती थी? क्या लोगों को ठगना ही इनका काम है? ये झूठ की राजनीति करते थे, हम सच की राजनीति करते हैं। हमारे नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी लीडर हैं, क्या झूठ बोलते हैं? वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। जो भी बोलते हैं उनकी बात धरती पर दिखती है। आज 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरायकेला में जो 6 कलाकार हैं उनको लेके वाह की स्थिति थी। अपनी दैनिक जीवन में उन्हें भोजन पानी तक की तकलीफ थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, छऊ का जो कला है, जो छऊ नगरी सरायकेला है, वो छऊ से जुड़े हुए सभी घराने के लोग, यहाँ मुझे शायद उतना पता नहीं लेकिन मैं जितना जानता हूँ 8 अखाड़े हैं यहाँ पे। पिछले दिनों सभी सरायकेला नगर के जितने भी कलाकार थे उनको राज्य सरकार की ओर से न्योता दिया गया और छऊ कला को शास्त्रीय मान्यता देने के लिए 4 दिन का एक कार्यशाला सरकार ने रखी। किस लिए रखी? छऊ कलाकार के उत्थान के लिए रखा गया। और आज शास्त्रीय मान्यता मिलने से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके रास्ते के जो रोड़े थे, वो रास्ते के रोड़े कम नहीं हुए थे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका उपाय हम छऊ कला केंद्र को विकसित कर छऊ एकेडमी के रूप में परिणत करेंगे। फिर उसमें था कि छऊ एकेडमी तो बन जाएगा, उसकी स्वीकृति भी मिल गई छऊ एकेडमी के लिए, और उसकी आरआर को तैयार करने के लिए एक विभाग को दे दिया। लगभग पूरा है, कुछ अंश बाकी है, कुछ अंश जो अगले कुछ महीनों में धरती पर देखिएगा वह भी आ जाएगी। तब बात उठी कि अगर यहाँ सैलानियां आएंगे विदेशों से तो रहेंगे कहाँ? अच्छे होटल्स नहीं है, अच्छा एकोमोडेशन नहीं है, एक सर्किट हाउस है सरकारी व्यवस्था में, और एक यह हमारा टाउन हॉल था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि टाउन हॉल को क्यों ना डेवलप किया जाए। लगभग 7 करोड़ 63 लाख का एक डीपीआर बनाया गया, जिसमें एकोमोडेशन के साथ लोगों को अच्छी सुविधा, एक बटन पे लाइट जलेगी, एक बटन पे एसी चलेगा और एक बटन पे म्यूजिक सिस्टम चलेगा। तो इन सभी दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा कि सारी चीजों को विचार उपरांत धरती पे लाने की जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने
श्री चंपाई सोरेन जी ने दिन रात एक करके सरायकेला नगरवासियों को आज जो तोहफा दिया है, मैं तो सलाम करता हूं उनके जज्बे को कि आज मुख्यमंत्री बने हुए 20 दिन भी मुझे नहीं लगता है पूरा कार्यकाल हुआ है उनका, और इतनी बड़ी सौगात और इतना प्रेम सरायकेला वासियों को उन्होंने दिया है, उसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। हमें जिंदगी भर ऐसा नेता इस जहान में तो मुझे नहीं मिलेगा कि उन्होंने आज क्या दिया है सरायकेला वासियों को। नाम दिया, नाम क्या? उत्कल मणि गोपबंधु दास आदर्श पाठा आदर्श टाउन हॉल। आप समझ सकते हैं, उत्कल मणि आदर्श जो हमारे गोपबंधु दास जी थे, उनका समाज को क्या किया था, समाज के प्रति वो डेडिकेटेड थे। आज इसीलिए उनके नाम से टाउन हॉल को समर्पित किया गया। साथ ही आज जो 318 करोड़ की सौगात में मिला है, बहुत सी योजनाएं जो है उसका शिलान्यास हुआ और आगे बहुत से प्रोजेक्ट जो है यहाँ होने वाली है। सरायकेला का क्या कुछ प्रारूप होगा, आगे कल्पना कैसे करते हैं आप? देखिए, ये जो आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ, इनका मैक्सिमम पीरियड 2 साल का है और उसी 2 साल के बीच में आप देखिएगा, मैं कई चीज़, एक हमारा यहाँ शमशान घाट है जिसकी इतनी दयनीय अवस्था थी। पिछले कार्यकाल में जो यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे नगर पंचायत के, उन्होंने नदी के किनारे कचड़े फेंक के इतना उसका बदहाल किया था, उसके निस्तारण के लिए 86 लाख रुपया का टेंडर हुआ है, जिससे वो कंपोस्ट में परिणत करेंगे और वहाँ आपको कुछ ही दिनों बाद, मतलब मुझे लगता है 2-3 महीनों में वहाँ उस क्षेत्र में जब काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसका समय दिया गया है, उसे 6 महीने के अंदर काम करना है। उसके बाद वो जगह पूरा हरा-भरा दिखेगा और उसके लिए जो जाने का पथ है, उस पथ में गार्ड वॉल है, उसमें ब्लैक टॉप रोड है। जिस ब्लैक टॉप रोड की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, उसमें ब्लैक टॉप रोड है, उसमें लाइटें लगेंगी। लाइटें ऐसी नहीं लगेंगी कि बिजली होगा तो जलेगा, उसमें रैंडम सिस्टम से, जिग-जैग सिस्टम से लगेगा वहाँ पे। जो लाइटें, अगर लाइन चली भी जाएगी, रोशनी भले थोड़ी-सी कम हो जाए लेकिन जगमगाती रहेगी सोलर की रोशनी से। तो ये सारी व्यवस्थाएँ आने वाले, देखिएगा कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगा, जब 15 हाईमास्ट लाइटें और 200 स्ट्रीट लाइटें स्ट्रिप लाइट के साथ शहर को जगमगाने लगेगी, तब ये व्यवस्था को देखिएगा और इनकी सोच और इनकी मानसिकता पूरी स्पष्ट दुधारू रोशनी से नहाने लगेगी सरायकेला, तब लोग अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसी सोच है। साथ ही पार्क का भी आज सौगात मिला है। कई पार्कों का मिला है। वीर शहीद सिद्धू कान्हू पार्क का सौगात मिला है। मेरिन ड्राइव रोड के पास 4 जो आप देखिए, एक डियर पार्क है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये सब बीजेपी का कार्यकाल में बना हुआ था। आज तक उसमें एक पौधा नहीं लगा था डियर पार्क। आप कुदरसाई मंदिर चलिए जाइए, लोगों से पूछिए कि कुदरसाई मंदिर में डियर पार्क, वहाँ सूखी लकड़ियों को रखा जाता था। वहाँ जितने प्रकार के गंदे चीज रहते थे मंदिर के पास रखे जाते थे और सारा कचरा इतना फैला हुआ था, वो उनके नज़र में पड़ा, तब उसको बनाया गया। उसको इस तरह से बनाया जा रहा है, लगभग 1.5 करोड़ से उस योजना को बनाया जा रहा है। लोगों के उठने, बैठने, खेलने, घूमने की शक्ति जो है, जो आज एक हर बच्चा घर से चाहता है। आपने देखा होगा, यहाँ स्टेडियम को भी उसी तरह से बनाया जा रहा है। स्टेडियम में लोगों का व्यक्तित्व विकास का भी वहाँ होता है कि कहीं एक अगर ऐसा परिसर मिल जाता है जहाँ आपके बच्चे खेलने लग जाते हैं। हमारे बच्चे क्या करते, अभी जो कल्चर है, मॉल कल्चर है, मॉल में क्या खेलने को मिलता है, गेम मिलता है, लेकिन खुली हवा में खेलने का कहीं भी किसी को भी मन करता है कि हम खुली हवा में खेलें, तो वो खुली हवा का एहसास उस स्टेडियम में मिलेगा और हर प्रकार के वो खेल जो नेशनल लेवल पे होते हैं, वो सारे खेल वहाँ होते हैं। फ्लड लाइट लग रहे हैं, तो रात में भी आप खेल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो शहरवासियों को दी जा रही हैं, ये उन्नत किस्म की शहरवासी, उन्नत सोच की उपज है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जिस तरह हम भी कहते हैं कि खुलेआम जब सरकार काम करती है, जनमानस के लिए काम करती है, यहाँ पे झारखंड वासियों की, मूलवासियों के हित पर काम करती है, तो हम भी खुलेआम इसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं और देख रहे हैं हमारे सामने जिस तरह ग्राम गाड़ी योजना लोगों को लाभ पहुँचाएगी, जिस तरह स्टूडेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन करने के लिए जाएंगे स्कूलों में और उनको जो खर्चा बस में भाड़ा पे उनका लगता था, वो पैसा बचा के वो टिफ़िन खाएंगे उसको लेकर, तो उनको एक आनंद महसूस होगा। साथ में जो बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं लगने वाली कि एक्सेस बर्डन जो उनके ऊपर रहता था
ट्रैवल का वो बर्डन ख़त्म हो जाएगा। जो गरीब माँ बहनें कुछ घर में साग सब्जी उगाती थी, वो जाके बाज़ार में बेचती थी, उनके लिए बस में वो चढ़ेंगी, मुफ्त में जाएंगी और 2 पैसा कमा के आएंगी। उसमें से ना उन्हें बस भाड़ा देना पड़ेगा, ना कुछ। उसके साथ ही क्रांतिकारियों को भी एक एहसास होगा कि हम आज झारखंड को जो है अलग करने में हमारी योगदान रही, उसकी वजह से सरकार हमें आज इस तरह की जो है हमारे हित में सोचती है और आज 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 हमें ये फैसिलिटीज़ मिल रही है। एक तरह से उन्हें गर्व भी होगा। और रही बात ग्राम गाड़ी योजना के साथ 125 यूनिट की हमने बात की, तरह-तरह के काम योजना अब आवास की बात करें और क्रेडिट कार्ड की बात की, दादा ने सुकन्या समृद्धि योजना, जेएसएलपीएस के तहत भी कई सारी खेती वगैरह में भी जो महिला मंडली हैं उनको भी मिला। ऊपर से आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार की लगातार हमने कवरेज किया, लोगों से भी जाना और जिस तरह से योजनाएँ जो दिखी, जो सच में लाभ हुआ लोगों को, उसके बारे में जाना। तो काम सरकार की बात होगी क्योंकि काम हो रही है तो चर्चा होगी और हम भी करते हैं क्योंकि आम जनमानस के लिए हम भी खड़े हैं कि सही आप लोग तो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए और जहां त्रुटि हो सरकार को नज़र उसमें उनकी नज़र गड़ाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ रही है और इसी तरह हमें प्यार करते रहिएगा। हमारे वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा www.chotanagpurlive.com। उसमें आम छोटी बड़ी खबरें जो है आती रहती है। धन्यवाद।